नमस्कार। मैं डॉक्टर मेधा मेहेंदड़े, तन्वी हर्बल्स की संचालिका, आज आपको सभी को संबोधित कर रही हूँ। मेरे जो पेशेंट्स जो पहले से पिछले 25 साल से तन्वी की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके लिए तो तन्वी कुछ नई बात नहीं है। लेकिन जो मेरे नए पेशेंट्स मुझसे जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, हमारा फ्री कंसल्टेशन फ़ोन पे या ईमेल पे लेते हैं, तो ये जो नए पेशेंट्स हैं उनको कोरोना का इतना डर लगता है कि वो भयभीत होकर हमसे बोलते हैं कि हमें दिन रात सिर्फ कोरोना का ही डर रहता है। तो उनके लिए आज का ये स्पेशल एफबी लाइव मैं कर रही हूँ। और इसलिए जो आज ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, आप खाली थम करके आप मेरे साथ हो, ये मुझे ज़रूर बताइए। 25 साल की तपश्चर्या ये तन्वी हर्बल्स है। तन्वी हर्बल्स ने 25 साल में ऐसे पेशेंट्स जोड़े हैं जो हमारा जो तन्वी शता टॉनिक है, रोज़ ये 2 तन्वी शता टैबलेट, ये 30 टैबलेट्स आती है एक स्ट्रिप में, तो ये 2 तन्वी शता रोज़ लेके आज ये पेशेंट्स हमें कहते हैं कि हमें कोई डर नहीं लगता कोविड से, क्योंकि हम रोज़ 2 तन्वी शता लेते हैं। तो इसीलिए ये जो नए पेशेंट्स हमसे जुड़े हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ डॉक्टर पुष्कराज, डॉक्टर मानसी धामणकर और डॉक्टर रुचा पै, मेरी दोनों बेटियाँ, और मेरे दामाद डॉक्टर पुष्कराज, ये भी हमसे जुड़े हैं। तो आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका जवाब वो आपको देते रहेंगे और मेरा स्पीच चलता रहेगा। ये कोविड-19 की वजह से मार्च से लेके अभी तक और कभी तक ये सिलसिला चालू रहेगा, ये हमें किसी को भी पता नहीं है। लेकिन हमेशा एक याद रखना कि कोविड से डरना नहीं है। आप ये डर भूल जाओ, क्योंकि यस, प्रिकॉशंस लेना है लेकिन डरना नहीं है। ऐसा मैंने देखा है कि कोई भी एक बिल्डिंग में अगर एक पेशेंट मिल जाए तो उसके साथ बात नहीं करते, अछूत जैसा उससे व्यवहार करते हैं। बहुत गलत बात है। आपको भी कभी ये चीज़ का सामना कर पड़ सकता है, तो तभी आप ऐसा ही बर्ताव एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं ना। तो फिर हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक दूसरे से मिलजुल के हमें रहना चाहिए और उनकी बीमारी में हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे, ये हमारे भारत देश के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनना है। तो अनलॉक होने के बाद, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो अनलॉक प्रोसेस है, महाराष्ट्र में अनलॉक प्रोसेस चालू हो गई है। थाना में कुछ 8-10 दिन के लिए वापस लॉकडाउन किया हुआ है। लेकिन जो अपनी सरकार की जो भी रूल्स है वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, और उसके साथ हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़े ये हमें देखना है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी के लिए तन्वी उपचार जो है वो कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कैसे काम कर सकता है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबके मन में जो डर बैठा है वो मुझे बाहर निकालना है, क्योंकि 25 साल में मेरे पेशेंट्स के मन में आरोग्य के बारे में डर था। हम कुछ बीमार तो नहीं है ना। अभी हमने उनको पूछा तो वो कहते हम बीमार हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम रोज 2 तन्वी शता नियमित रूप से लेते हैं। कितनी फैमिलीज, एक फैमिली ने तो मुझे बताया था कि हमारे घर में 17 फैमिली मेंबर्स हैं और रोज हम 2 तन्वी शता लेते हैं। तो ये जो विश्वास है कि ये दवाई हम ले रहे हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए मैं सभी जो नए पेशेंट्स हमसे जुड़े हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये कोरोना पैंडेमिक में आप डरेंगे तो आप हारेंगे। आपको डरना नहीं है, सब मिलके एक साथ इस कोरोना का हमें सामना करना है। इसके लिए पहले तो आपको कोरोना के लक्षण तो सभी को पता है कि कोरोना हो गया इसका मतलब खाली सर्दी जुकाम हो गया हम तुरंत जाके चेक करें? नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गला बैठ गया हम तुरंत जाके चेक करें? ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तन्वी की दवा आप नियमित रूप से कभी भी ऐसे कुछ सिम्टम लगे तो लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। और इसीलिए पहले ये ध्यान में रखना है कि कोरोना के समय में अगर आपको हाई फीवर है, ज़्यादा सर्दी जुकाम से भी ज़्यादा खांसी है और ड्राई खांसी है जो बाद में कभी कभी वेट भी हो जाती है, तो ये जो खांसी है या फिर स्मेल नहीं आना, ये लक्षण है, स्नीजिंग है, और उसी के साथ बदन में दर्द है या आपको चेस्ट में प्रेशर लगता है या हेवीनेस लगता है, बहुत सी थकावट लगती है और हाई फीवर, ज़्यादा फीवर अगर होता है तो ही आपको टेस्ट करनी है।
और टेस्ट करने के बाद भी अगर ये पॉजिटिव आता है तो डरने की क्या बात है। एक है, अगर आप संपूर्ण रूप से निरोगी व्यक्ति है और फिर भी आपको कोरोना हुआ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हो, सिम्टोमेटिक हो, असिम्टोमेटिक हो तो भी डरने की कोई बात नहीं है। आपको जैसे ही हमारे आयुष डिपार्टमेंट में कहा है वैसा गरम काढ़ा, आपने सुना होगा कि मिरी 1 भाग, 2 भाग सूंठ और दालचीनी और 4 भाग तुलसी, ये मिक्स करके उसका अगर आप काढ़ा बनाते हैं और वो रोज लेते हैं, गरम गरम काढ़ा दिन में 2 बार, आप उसको थोड़ा स्मैश करके पानी में डाल के बॉईल कीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और फिर फिल्टर करके गरम चाय जैसा पीते हैं वैसा ही ये काढ़ा दिन में 2 बार लीजिए। तो ये करने से आपको इस पैंडेमिक में इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए आपको फ़ायदा होता है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखने लगे, ज़्यादा फीवर है और 5-6 दिन के बाद दवाई आपके फैमिली फिजिशियन को पूछ के जो आप करते हैं वो करने के बाद भी अगर वो कम नहीं हुआ है तो ही जाके आपको ये टेस्ट करना है। उसमें भी अगर ब्रेथलेस आपको लगता है, ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत ही सांस लेने में सांस फूल रहा है, बात करने में भी तकलीफ़ हो रही है, मूवमेंट्स में या बात करने में भी आपको थोड़ा सा मूवमेंट में फ़र्क लग रहा है और उसी के साथ आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है ये आपको बिलो 90 या 93, 94 के नीचे जाती दिख रही है तो ही आपको ये केयर लेनी है। दूसरी बात ये है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को ये कोरोना के लक्षण आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को नहीं होगा, सिर्फ बूढ़ों को होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम अगर 2 तन्वी शता नियमित रूप से लेते हैं तो ये होगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि फीवर से रिलेटेड ये सब है, तो हम तो हमेशा आपको कहते हैं कि अपनी जो तन्वी की फीवर एक्स टैबलेट है आप नियमित रूप से, ये जो कभी सर्दी जुकाम खांसी रहते तो भी हम कहते हैं कि 1 फीवर एक्स टैबलेट दिन में 2 बार आप लेते रहिए तो आपको फीवर की संभावना नहीं रहेगी। टॉनिक स्वरूप आप ये उसका ज्वर का जो उपचार है वो कीजिए, तो वो भी अगर आप करते हैं तो भी आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा और आपको ये तकलीफ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये नहीं समझना है कि मेरा एज क्या है उसकी वजह से मुझे कोरोना होगा या नहीं होगा। आपको ये समझना है कि अगर मैंने रूल्स फॉलो नहीं किए तो मुझे कोरोना हो सकता है। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ज़रूरत हो तो ही आप घर से बाहर निकलें, और उसमें भी 10 साल के नीचे के छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स जो ज्येष्ठ नागरिक हैं वो बाहर न निकले तो अच्छी बात है। फिर भी ऐसा नहीं है कि बाहर निकलना ही नहीं है। अगर आप बाहर निकलते हैं, जो वर्कर्स हैं, बैंक में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी भी दूसरे जो म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं या केंद्रीय वर्कर्स हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं, ये सभी को तो जाना ही पड़ता है। जो दवाइयों के कारखाने हैं, जो दवाइयों के ऑफिसेस हैं, केमिस्ट हैं, वो सबको अपने अपने काम पे जाना पड़ता है अगर लॉकडाउन या अनलॉक हो तो भी। तो उसमें हम डर के नहीं जाना है। पहले तो हाथ साबुन पानी से धोना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर सके तो अपना तन्वी का उपटन जॉय लोशन, पपई जॉय लोशन या कुकुम्बर जॉय लोशन, ये 3 जो हैंड वॉश या फेस वॉश है, आप उससे अगर हाथ धोएंगे, फेस धोएंगे तो ये पेंडेमिक में आपको इम्यूनिटी के लिए, आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा रहने के लिए, त्वचा मृदु मुलायम रहने के लिए उसका फ़ायदा होगा, हाथ साफ रखने के लिए इसका फ़ायदा होगा। और उसी के साथ आप कोई भी दूसरा साबुन भी इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाथ धोना और अपनी स्वच्छता का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा न करें। आजकल ऐसा हो गया है कि सैनिटाइज़र हाथ में लगा के अगर हम किचन में खाना बनाने जाएंगे तो उसकी वजह से कुछ फायर वगैरह होने की भी शक्यता होती है। तो इसीलिए जहां आपको पानी इस्तेमाल करने के लिए न मिले हाथ धोने के लिए, बस उसी इमरजेंसीज में आप इसका इस्तेमाल करें। उसी के साथ गाड़ी में अपना सैनिटाइज़र का बॉटल वैसा ही छोड़ के न आए, उससे हमने देखा है कि फायर लगने के चांसेस ज़्यादा है। किसी किसी जगह पे ऐसी घटनाएं भी हुई है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि सैनिटाइज़र अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जहाँ पानी हमें नहीं मिलता है, तो ही आप उसका इस्तेमाल करें। सैनिटाइज़र का ज़्यादा यूज़ करने से कैंसर भी हो सकता है, ये विज्ञान ने ही सिद्ध किया है। तो इसके लिए कम से कम इस्तेमाल हमें करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है मास्क लगाना। ये मास्क आपकी इम्यूनिटी है, ये कभी मत भूलिए।
बहुत जन आपको कहते होंगे कि मास्क लगाने से इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मास्क लगाने से फ़ायदा होता है। और उसमें भी अगर आप N91 या 99 मास्क लेते हैं तो उसकी वजह से वो धो के आप बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑक्सीजन के लिए भी बराबर प्रोविज़न की हुई होती है, और वो मास्क अगर आप यूज़ करेंगे तो बराबर से नाक से लेके यहाँ तक का एरिया कवर होता है, और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन संसर्ग होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसके लिए मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर ये फिजिकल डिस्टेंस आप मेंटेन करते हैं तो आपको डरने की चिंता नहीं है। तो इसलिए आज से हम सभी कोरोना योद्धा बनेंगे। हम कोरोना वॉरियर्स हैं, हम कोरोना से डरते नहीं हैं। ये सूचना आप हमारे आपके मन को दीजिए, क्योंकि जब आप अपने मन को कहते हैं कि मुझे कोरोना होने का चांस ही नहीं है, मैं रोज़ 2 तन्वीशता लेता हूँ, तो फिर आपका मन भी उस पर काम करता है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो तन्वीशता है ही, लेकिन आपके मन को सपोर्ट करने के लिए तन्वीशता की पॉजिटिविटी के साथ आपकी मन की पॉजिटिविटी होना ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं करना है कि अब मैं छुट्टी लेके घर में ही बैठ जाऊँ। सब डॉक्टर्स ऐसा सोचेंगे और घर में बैठेंगे तो आपको ट्रीटमेंट कौन करेगा? तो डॉक्टर्स अगर जा सकते हैं, बाकी पुलिस जा सकते हैं, ये सभी वर्कर्स को मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। डॉक्टर्स डे ये हम मनाते हैं क्योंकि ये इस पृथ्वी तल के भगवान है, और वो जो कहते हैं वो हमें फॉलो करना है। जो जो कोरोना की भी ट्रीटमेंट जो आपके डॉक्टर्स बताएंगे वही आपको फॉलो करनी है। ये जो हमारा एपिसोड है वो कोरोना में आप ख्याल कैसे रखेंगे, इम्यूनिटी कैसे रखेंगे, और कोरोना न हो इसके लिए भी आप क्या उपचार ले सकते हैं, इसके लिए है। लेकिन कोरोना होने के बाद आपके डॉक्टर की सलाह से ही आपका जो उपचार है वो ज़रूर आपको करना है। उसमें भी आप ये तन्वी की दवाइयाँ ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने मन को एंगेज रखना। आप अगर सिर्फ कोरोना की न्यूज़ देखते रहेंगे तो फिर नहीं चलेगा, भूल जाइए। दिन में एक बार कोरोना की न्यूज़ देखिए, सवेरे और रात को, बस। उसके बाद आपको ये पूरे दिन भर कोरोना के बारे में चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना आएगा और निकल जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको केयर लेने की, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अगर ये हम करते हैं तो स्वस्थ भारत होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हम डरते हैं, इसके लिए हम कोरोना का शिकार बनते हैं। तो डरना छोड़ दीजिए, डर के आगे जीत है। और ये जीत कैसे हासिल करनी है यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि हमें बहुत ही डर लगता है, हम घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाते, सब्जी लेने के लिए भी नहीं जाते, कचरा डालने के लिए भी नहीं जाते। तो इतना भी डरना जरूरी नहीं है। आप प्रिकॉशंस लेके जो जरूरी काम है, अत्यावश्यक काम है, उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो जो आप सामान लेके आते हैं उसको 2 घंटा वैसे ही रखिए, बाद में उसको धोने के बाद इस्तेमाल कीजिए। जो जो सरकारी नियम हमें बताए गए हैं आप वो फॉलो कीजिए। दूसरी बात, अत्यावश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए। तीसरी बात, अपने पूरे घर का माहौल इतना आनंदी रखिए कि किसी को लगना ही नहीं चाहिए कि यहाँ अपने परिसर में कोरोना का फैलाव है। अपने बिल्डिंग में भी अगर कोरोना है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्डिंग में होने की वजह से आपको होने वाला नहीं है। अगर आप बराबर सुरक्षा लेते हैं, लिफ्ट में जाते समय तो आपको आपके टहनी का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट नाखून या उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सावधानी बरतने से इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बढ़ने के लिए पौष्टिक पदार्थ हमारे आहार में लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा जंक फूड है, ऑयली स्पाइसी फूड है, ऐसे भी हमारा कम हो गया लॉकडाउन में, और उसकी वजह से लोग अपने आप बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी हो रही है, क्योंकि घर का खाना ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खाना होता है। अगर आप घर का खाना बराबर से रोज़ खाते हैं तो आपको इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और दूसरी बात, वो खाने में जो प्यार मिला हुआ होता है, अपने घर में बनाए, जो आपकी माँ, बीबी, बहन या आपके घर में जो काम करने वाली है वो जो खाना बनाती है वो
प्यार डाल के खाना बनाती है और उसकी वजह से वो खाना भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसमें आपने देखा होगा कि जो सूखा मेवा है, जैसे काली मनुका है, बेदाना है, काजू है, बादाम है, अखरोट है, ये भी ज़रूर खाइए। बादाम खाएंगे तो पानी में भिगो के उसका छिलका निकाल के खाइए। दूसरी बात यह है कि हमारे खाने में जो हम पदार्थ यूज़ करते हैं उसमें स्प्राउट्स का होना ज़रूरी है, दालों का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के लिए ज़रूरी है जो हमें इम्यूनिटी देता है। और इसके लिए ये जो आप यूज़ करेंगे उसका फ़ायदा आपकी इम्यूनिटी के लिए होने वाला है। तो आपको दालें भी लेनी है, चावल, रोटी, सब्जियाँ, ये सब लेना है। और उसी के साथ अगर आप फ्रूट जूस ले रहे हैं या अक्खे फल खा रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। ये सब करने के साथ दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी लेना ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रोज़ उठ के सिर्फ गर्म पानी ही पीना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्म पानी पीना, जैसे हम गर्म चाय या कॉफ़ी लेते हैं। और अगर आप चाय कॉफ़ी छोड़ सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकते तो दिन में 2 बार काफ़ी है। आप 10 बार ले रहे हैं तो उसको कम कीजिए। ये जो कोरोना है वो जिनको कोई तकलीफ़ है ऑलरेडी उनके लिए ख़तरनाक होता है। जैसे आपको बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है या बाकी कोई भी तकलीफ़ें हैं और उसमें आपको कोरोना होता है तो फिर तभी हमें केयर लेने की ज़रूरत होती है कि फेफड़ों में जाके वो आपके फेफड़ों को नाकाम न करे। और इसलिए कोरोना के समय में ये जिन जिन को ये तकलीफ़ है उनको बिना भूले 4 तन्वी शता दिन में 2 बार लेना है। नॉर्मल पर्सन है तो 2 तन्वी शता सवेरे, दोपहर को, शाम को, और 1 तन्वी गोरेक्स टैबलेट। ये तन्वी शता ये क्यों लेना है मैं आपको बताती हूँ। तन्वी शता टैबलेट वर्ल्ड का बेस्ट टॉनिक है। 2 तन्वी शता अगर आप रोज लेते हैं तो चुस्ती फुर्ती के लिए, घने बालों के लिए, तेजस्वी त्वचा के लिए, आपको एसिडिटी हो, हेडेक हो, वीकनेस हो, पिंपल्स, हेयर फॉल, जो तकलीफ आप कहो उसके लिए तन्वी शता काम करता है। पीरियड्स में लेडीज़ को अगर ज़्यादा पेन हो रहा है 4 तन्वी शता लीजिए, तुरंत पेन कम हो जाएगा। आप कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें आपको वॉमिट्स हो रहे हैं, 4 तन्वी शता लीजिए, आपको तुरंत आराम आएगा। उसी के साथ हेडेक में भी तन्वी शता लेने से तुरंत आराम आता है। इचिंग, जो बॉडी में इचिंग होता है, अगर वैसे भी लगता है तो 4 तन्वी शता लीजिए, तुरंत आराम आएगा। इतना ही नहीं, आपको नींद नहीं आ रही है तो रात को उठ के 2 तन्वी शता ले लीजिए, इतनी अच्छी नींद आ जाएगी आपको। तन्वी शता क्या करता है कि हमारे शरीर का झाड़ू पोता करता है। आपके शरीर में 2 या 4 तन्वी शता नियमित रूप से लेने से जो जो टॉक्सिन्स, जो जो मैल बैठा है वो यूरिन और स्टूल से बाहर निकालने के लिए तन्वी शता मदद करता है। और हमारे शरीर को विटामिन बी हो, विटामिन डी हो, ये सभी नेचुरल स्वरूप देता है। इसमें शतावरी गुड़वेल का सत्व है और तन्वी शता लेने से आप में इतना बदलाव आएगा, इतनी चुस्ती फुर्ती लगेगी, इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये माहौल इतना खराब है। आपका मन आपको कहेगा कि तू आगे बढ़, चिंता करने की कोई बात नहीं, इतनी पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी। मैंने अगर आपको बताया कि तन्वी शता के कितने फैंस है तो आप बोलेंगे इतना तन्वी शता काम करता है। कभी कभी तो मुझे भी अचरज होता है कि पेशेंट्स ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमें आके बताते हैं। हमारे एक पिंगे जी है, उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन किया था और मुझे बताया कि मेरी माँ, सासू माँ जो है, हमारे घर में कोई भी आने दो उसको पहले बिठाती है, तन्वी शता का इन्फॉर्मेशन देती है और कहती है कि आपको रोज़ 2 तन्वी शता लेना है, कैसे लेना है, उसके फ़ायदे क्या है, पूरा समझाती है। घर के मेड्स के लिए भी उनको कहती है कि तन्वी शता हमें लाके दो, मुझे इन्हें देना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा खर्चा कितना पड़ता है, ये सबके लिए तन्वी शता मैं देते रहता हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उसमें मुझे दिल को सुकून मिलता है कि मेरी वजह से आज ये सब ठीक है। तन्वी शता लेने के बाद एक पेशेंट थे, उनका इनकी बहू का मुझे फ़ोन आया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे ससुर जी को इतनी एसिडिटी होती थी, इतनी एसिडिटी होती थी कि चेस्ट पेन होता था, उनको डर लगता था मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है। तो उन्होंने अपने पूरे डॉक्टर्स से लेके पूरा ट्रीटमेंट चेकअप किया, लेकिन कुछ भी तकलीफ नहीं थी, लेकिन एसिडिटी थी। और इसकी वजह से जलन, खट्टे डकार, सर दर्द, तो इतना उनके मन में डर बैठ गया था।
तो उनको उनकी बहू ने कहा कि आप इतना सब करके देखते हैं, तो मैं रोज़ 2 तन्वी-शता लेती हूँ, मैं फिट महसूस करती हूँ, तो आप क्यों नहीं लेके देखते? तो उनको उन्होंने 4 तन्वी-शता दिन में 2 बार दिया। 8 दिन लेने के बाद वो खुद केमिस्ट के पास जाके तन्वी-शता लेके आने लगे। इतना उनको फ़ायदा हुआ, उनकी तकलीफ पूरी कम हो गई। वो बहू ने मुझे कहा कि आपके तन्वी-शता ने क्या किया है मालूम है? मेरे ससुर जी की जो जायदाद थी वो उन्होंने मेरे पति के बजाय मेरे नाम कर दी है। डोंबिवली की ये पेशेंट थी। तो मुझे सुन के इतनी खुशी हुई और आनंद भी हुआ और हंसी भी आई कि तन्वी-शता ऐसे भी कर सकता है कि इक्वल इंसाफ अगर वो देने लगा तो अच्छी बात है। रिजल्ट्स मिलने में एसिडिटी के लिए तन्वी-शता इतना सुंदर काम करता है। चेस्ट बर्न हो, थकावट हो, अपना मन बैठ गया है, दिल बैठ गया है कि कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, आप लेके देखो, इतना उत्साह आपके मन में भर जाएगा कि आपको लगेगा मैं ये पहले से क्यों नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं इतना खुश जिंदगी में रह सकता हूँ तो मेरी इतनी सारी जिंदगी मैंने ऐसे ही क्यों गंवाई। अपनी फैमिली ही अपनी जिंदगी है और तन्वी-शता फैमिली में प्यार बांटता है और इसीलिए तन्वी-शता लेना जरूरी है। मेरी एक पेशेंट ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि इतनी दिवाली में मैंने कभी मेरी माँ को करंजी शंकरपाळे बनाते हुए नहीं देखा था। अभी आपने ऐसा क्या कर दिया है कि मेरी माँ ने ये दिवाली में पूरा फराल घर में बनाया है, सबको बुला रही है खाने पे, टेस्टी टेस्टी फूड बना के वो सबको खिला रही है। तन्वी-शता ये काम करता है, आपके मन में, आपके शरीर में एनर्जी लाने का काम तन्वी-शता करता है। तन्वी-शता लेने से क्रिएटिनाइन काउंट, आपने सुना होगा कि क्रिएटिनाइन के लिए फिर अगर ज़्यादा बढ़ गया, 1 से ऊपर हो गया, 5, 6, 7 हो गया तो फिर डायलिसिस करना पड़ता है। मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, 4 तन्वी-शता दिन में 4 बार ले रहे हैं, 6-7 क्रिएटिनाइन था, अब उनका 1 के नीचे क्रिएटिनाइन आया है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि आपको पता नहीं तन्वी-शता हमारा जीवन है। नियमित रूप से तन्वी-शता हम लेते हैं और उसकी वजह से हम आज जिंदा है और वो भी चुस्ती फुर्ती से। कितने पेशेंट्स ने तन्वी-शता के बारे में मुझे इतना भी कहा कि आपने अगर कितना भी हमें बताया कि रोज 2 तन्वी-शता आप लेना बंद कर दीजिए, आपको क्या जरूरत है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो भी हम नहीं मानेंगे। हम तन्वी-शता जरूर रोज लेंगे, जब तक है हम जहाँ हैं तब तक हम तन्वी-शता लेते रहेंगे, क्योंकि तन्वी-शता लेने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो इसलिए तन्वी-शता के अगर मैं ऐसे आपको कहने जाऊँ कि हेयर फॉल पे न्यू ग्रोथ हो गई बालों की, या स्किन के पिंपल्स गए, ब्लैक पैचेस गए, तो ये तन्वी-शता कर सकता है, ऐसा आप पूछेंगे। लीवर टॉनिक करके भी अपना तन्वी लीवा तो है। हम जब भी जो डायलिसिस के पेशेंट्स आते हैं उनको 4 तन्वी-शता उसके साथ तन्वी लीवा भी देते हैं। लेकिन सिर्फ तन्वी-शता भी इतना अच्छा काम करता है सोराइसिस के पेशेंट्स में। वहाँ के हमें कहते हैं कि 4 तन्वी-शता सवेरे शाम ले रहे हैं, हमारे पूरे इचिंग पैचेस सब क्लियर हो गए, स्किन नॉर्मल हो गई। उसके साथ हम लोग उनको उपटन जॉय लोशन यूज़ करने के लिए कहते हैं। तो ये तन्वी-शता, जिनको मन में डर है 4 तन्वी-शता दिन में 2 बार लीजिए, जिनको मन में डर नहीं है 2 तन्वी-शता दिन में 2 बार लीजिए। और छोटे बच्चों से लेके न्यूबॉर्न बेबी से लेके बड़ों तक सभी लोग तन्वी-शता ले सकते हैं। डॉक्टर्स को तन्वी-शता लेना चाहिए। बीच में महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक रखा था कॉन्फ्रेंस, उसमें मेरी बेटी ने जो अपने प्रमुख मंत्री हैं उनके साथ बात की थी और उनको कहा था कि हमारे यहाँ नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के जो पुलिस में काम करने वाले अधिकारी हैं वो आके उन्होंने हमें कहा था, मैं रोज 2 तन्वी-शता लेता हूँ, मैं तंदुरुस्त महसूस करता हूँ, तो आप अगर हमारे पुलिस फोर्स जो ये नौपाड़ा पुलिस स्टेशन की है उनको अगर ये तन्वी-शता देंगे तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी और आपके हिसाब से वो अच्छा काम होगा। तो मेरी बेटी डॉक्टर मानसी ने उनको तन्वी-शता स्ट्रिप्स पूरे वो जो 200-300 लोग थे उनको दिया। उसको इतनी खुशी मिली कि ये काम करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, यही सच्ची आरोग्य सेवा है। तो तभी मेरी बेटी ने उनको, वो मंत्री जी को कहा था कि ये तन्वी-शता अगर डॉक्टर्स को, जो बाकी कोरोना योद्धा वॉरियर्स है, उनको अगर आप दे सके तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि हेल्थ ऑफ इंडिया सुरक्षित रखना है तो पूरे इंडिया को रोज 2 तन्वी-शता लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हम आपको केंद्र सरकार से मिला देंगे, आप उनसे बात कर लेना, उनको ये बता देना, वो उसकी जांच करेंगे। ये तो FDA अप्रूव्ड दवा है,
FDA ने इसको जनरल इम्यूनिटी टॉनिक करके ही अप्रूव किया है, बेस्ट टॉनिक करके। तो ये सभी ले सकते हैं और न्यूबॉर्न बेबी को भी आप ये दवा दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि तन्वी शता ये ऐसा टॉनिक है कि सभी एज ग्रुप्स के लिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, बड़े बूढ़ों में भी एक निराशा मन में पैदा होती है कि हमारे जीवन में क्या आनंद है, हमारे बच्चे तो अभी बाहर गांव है, फॉरेन कंट्रीज़ में है, हम यहाँ अकेले हैं। तो ये तन्वी शता लेने के बाद वो कहते हैं कि हमारे मन में ये विचार ही नहीं आता, हमारे जो रिलेटिव यहाँ है उनके साथ हम खुशी खुशी कैसे जिए, हमारी इम्यूनिटी कैसे अच्छी मेंटेन करें, ये आपने हमें सिखाया है। और हम आपके परमानेंट फैमिली मेंबर्स हैं। बहुत सारे फॉरेन में रहने वाले बच्चे हमें दुआ देते हैं और हमें कहते हैं कि आपकी तन्वी शता की वजह से वहाँ हम सुख से रह सकते हैं, निर्धास्त रह के हम वहाँ बिता सकते हैं हमारा जीवन। और इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी इंडिया को 4 तन्वी शता, जो डरते हैं 4 तन्वी शता 2 बार, जो डरते नहीं है, इम्यूनिटी अच्छी है, 2 तन्वी शता आप दिन में 2 बार जरूर लीजिए। उसके साथ आपको तन्वी गोरेक्स टैबलेट लेनी है। ये तन्वी गोरेक्स टैबलेट क्या है, तो अश्वगंधा और आंवला है, बहुत सारे सत्व इसमें है, सफ़ेद मुसड़ी है। तो ये जो तन्वी गोरेक्स जो है, ये तन्वी गोरेक्स इतना अच्छा काम करता है इम्यूनिटी बढ़ाने का, वात के लिए भी काम करता है, आपकी स्किन को उजला बनाता है, उसी के साथ हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए तन्वी गोरेक्स काम करता है। तन्वी गोरेक्स लेने से व्हाइट डिस्चार्ज की जो तकलीफ, लुकोरिया जो होता है, उसमें भी लेडीज़ को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जिनको ऐसी तकलीफ है, नियमित रूप से 2 तन्वी शता 1 तन्वी गोरेक्स दिन में 2 बार लेके देखिए, 8-10 दिन में ही आपको ये तकलीफ कम होते दिखाई देगी। तन्वी शता भी ऐसा ही टॉनिक है, पीरियड में ज़्यादा पेन है तो 4 तन्वी शता आप 10 बार भी लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब भी आप पेन किलर्स लेते हो तो पेन किलर्स लेने से आपको बाद में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो केमिकल पेन किलर्स लेने के बजाय आपको जब भी तकलीफ है आप 4 तन्वी शता एक्स्ट्रा लेके देखिए, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। तो तन्वी गोरेक्स टैबलेट हीमोग्लोबिन के लिए, प्लेटलेट के लिए, अच्छी सेहत के लिए, और कितना 100 साल भी आपकी उम्र होगी तो भी आप मन से तरुण रहने के लिए, आपके मन का यौवन अच्छी तरह से रहना चाहिए। दिखने में बूढ़े होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे मन से जवान होना और हमारी ताकत अच्छी रहना, बल्य टॉनिक करके ये तन्वी शता 4 और तन्वी गोरेक्स 1 आप दिन में 1 बार जरूर लीजिए, आपके घर के सभी सदस्यों को दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ अभी ये सर्दी जुकाम का माहौल चल रहा है, ये माहौल में थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो गया तो आप डर जाएंगे, टेस्ट करने जाएंगे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन जिन को सर्दी जुकाम की तकलीफ है उनको संथकफ की 1 टैबलेट, वात शांति की 1 टैबलेट, तन्वी शता की 2 टैबलेट और तन्वी ज्येष्ठा की 2 टैबलेट रोज सवेरे खाली पेट लेनी है, या तो फिर आप नाश्ते के पहले या बाद में भी ले सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है हजारों लाखों बीमारियों पे टॉनिक स्वरूप काम करता है। सर्दी, जुकाम, गला बैठ जाना, गले में खराश होना, थ्रोट में इन्फेक्शन आपको जो लगता है, ये सभी के लिए, आपको टॉन्सिल की वजह से जो गले में दर्द होता है उसके लिए भी ये काम करता है। मेरे यहाँ एक स्कूल से बच्चे को लेके एक माँ आई थी, उसको नाक में हड्डी बढ़ गई थी और उसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। तो उनको मैंने कहा कि आप संथकफ, वातशांति, तन्वी शता, तन्वी ज्येष्ठा ये बच्चे को दीजिए, दिन में 2 बार दीजिए। 2 महीने के बाद जब भी वो आई तभी उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि अब उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे स्कूल के जो 100 बच्चे हैं उनको भी ये दवा देनी है, आप मुझे वो पैक करके दे दीजिए। तो ये विश्वास उनके मन में ये कॉम्बिनेशन ने दिया। संथकफ टैबलेट जो है, संथकफ की 1, वातशांति की 1, तन्वी शता की 2 और तन्वी ज्येष्ठा की 2, ये जिन जिन को कफ खांसी के बीच बीच में फ्रिक्वेंटली तकलीफें होती है उनको लेना है। तन्वी शता और गोरेक्स जिनको कुछ भी तकलीफ नहीं है उनको लेना है, लेकिन जिनको कफ खांसी या फ्रिक्वेंटली कोई डस्ट एलर्जी है, ये जो तकलीफें होती रहती है उनको ये कॉम्बिनेशन लेना है। उसके साथ ये तो दिन में 1 बार लेना ही है, उसके साथ अगर आपको सर्दी हो गई, स्नीजिंग है, चीखें आना है, डस्ट की एलर्जी हो रही है, तो संथकफ आप दिन में 2-3 बार वापस एक्स्ट्रा लीजिए 2-3 दिन के लिए,
आपको आराम आ जाएगा। वात शांति जो है वो एलर्जिक कफ के काम करती है। और तन्वी ज्येष्ठा जो है, दम जो लगता है, अस्थमैटिक कंडीशन हो जाती है, डरने की बात नहीं है। आप तन्वी ज्येष्ठा चूस के खाइए, आप 5 मिनट में आपको रिलीफ आ जाएगा। वो कितना डोज लेना है वो आपको डिसाइड करना है, 1 गोली, 2 गोली, 4 गोली, आपको जितना जरूरी है आप चूस के खाइए जब भी आपको SOS तकलीफ है तभी। अदरवाइज आप पानी के साथ इसको ले सकते हैं। तन्वी ज्येष्ठा ये भी इतनी सुंदर दवा काम करती है कि तन्वी ज्येष्ठा लेने से खांसी जो आती है, ड्राई कफ, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। कोई भी टाइप का कफ होने तो उसके लिए काम करती है। उसी प्रकार से तन्वी ज्येष्ठा माउथ अल्सर्स के लिए, स्नोरिंग जो होता है उसके लिए, पाइल्स की तकलीफ होती है, जो सिंगर्स है वो भी तन्वी ज्येष्ठा लेते हैं, और जिनका गला बैठ जाता है वो भी तन्वी ज्येष्ठा लेते हैं। तन्वी ज्येष्ठा इंटेस्टिनल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला टॉनिक है। इसीलिए आपको कोई इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, गैस है, अपचन है, तो तन्वी ज्येष्ठा लेने से उष्णता कम करके, पित्त कम करके, कफ भी कम करता है और आपकी शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और इसीलिए ये तन्वी ज्येष्ठा आपको नियमित रूप से अगर आप लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन न हो, पाइल्स की तकलीफ न हो। अगर ब्लीडिंग पाइल्स भी हो तो आप 2 तन्वी ज्येष्ठा दिन में 3-4 बार लेके देखिए, अगर ब्लीडिंग भी हो रहा है तो भी वो रुक जाएगा, आस्ते आस्ते वो पाइल्स की तकलीफ कम हो जाएगी। और इसके लिए ये जो डस्ट एलर्जी है, सोराइसिस है, या फिर व्हाइट पैचेस आते हैं, ये सभी में ये कॉम्बिनेशन काम करता है। संथ कफ, वात शांति, तन्वी शता और तन्वी ज्येष्ठा आप जरूर लीजिए। ये जो वात शांति टैबलेट है, जैसे ही वो एलर्जिक अस्थमा है, एलर्जिक कफ पे काम करता है, वैसे ही सभी प्रकार के वात विकारों पे काम करता है। तो अगर आपको आम वात है या कोई भी तकलीफ है, स्पॉन्डिलोसिस है, स्लिप डिस्क है, घुटनों में दर्द है, जो भी आपको जोड़ों का दर्द है, शोल्डर पेन है, आपको संथ कफ, वात शांति, तन्वी शता, तन्वी ज्येष्ठा लेना है। स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क के लिए सभी के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप खाली पेट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खाली पेट नहीं ले सकते तो आप बिफोर और आफ्टर ब्रेकफास्ट भी इसको ले सकते हैं। इसके साथ एक जरूरी दवा है, वो है शतजीवंती। ये शतजीवंती जो दवा है इम्यूनिटी की सर्वश्रेष्ठ दवा है, सुवर्ण होता है इसमें, और इस प्रकार से किया हुआ होता है कि FDA अप्रूव्ड है, और उसमें आपको हर्ब्स के रूप में वो कन्वर्ट करके हम बनाते हैं। और इसीलिए शतजीवंती लेने से 100 साल अच्छी सेहत रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ टॉनिक करके आफ्टर 30, आफ्टर 35 पाव या आधी गोली भी आप रोज लेते हैं तो ये श्रेष्ठ इम्यूनिटी टॉनिक है। शतजीवंती ये संथ कफ, वात शांति, तन्वी शता, तन्वी ज्येष्ठा के साथ अगर आप लेते हैं तो ये लेने से इम्यूनिटी बढ़ने के लिए और आपकी तकलीफ कम होने के लिए और जल्दी फायदा होगा, क्योंकि शतजीवंती ये योगवाही दवा है। जो भी दवाई के साथ आप ये शतजीवंती लेंगे आपका रिजल्ट दुगना हो जाएगा। और इसीलिए एक योगवाही दवा करके कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ आप पाव आदि शतजीवंती उसके साथ जरूर ले सकते हैं। एक तो अपनी सत्व की गोली है, वनौषधि खाली पाउडर की नहीं, सत्व की है, और इसकी वजह से जो सादी पाउडर की टैबलेट मार्केट में मिलती है उससे 10 गुना अधिक कॉन्सेंट्रेटेड है और मसूर जितनी कॉन्सेंट्रेटेड टैबलेट है। तो ये लेने से चुटकी भर टैबलेट में आपको इतना रिजल्ट अच्छा आएगा, और इसीलिए चुटकी भर तन्वी करके ही तन्वी हर्बल्स का प्रोजेक्ट फेमस हो गया। शतजीवंती ये आपकी इम्यूनिटी है। शतजीवंती आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखती है, और इसीलिए जिन जिन को हार्ट की तकलीफ है उनके लिए शतजीवंती एक बेस्ट हार्ट टॉनिक है। रोज एक शतजीवंती अगर आप लेते हैं तो शरीर तो अपने आप ब्लॉकेजेस मेल्ट करता है, लेकिन जब भी शरीर से ये नहीं हो पाता तो आप अगर शतजीवंती लेते हैं तो ब्लॉकेजेस मेल्ट करने के लिए, फिर वो सर से लेके पाँव तक कहाँ पे भी ब्लॉकेज हो, वो ब्रेन में हो, वो आपके हार्ट में हो, वो आपके पाँव में हो, वो ब्लॉकेज दूर करने का काम करने के लिए शतजीवंती ये हार्ट टॉनिक काम करता है। ये शतजीवंती जब भी आप जो वीड़े का जो पत्ता आता है, पान पट्टी का पान, उसके साथ अगर शतजीवंती लेते हैं तो हार्ट ब्लॉकेजेस जल्दी मेल्ट करने के लिए फायदा करता है।
यही शतजीवंती गर्म पानी के साथ लेने से बीपी कंट्रोल करने के लिए फ़ायदा होता है। तो जिनको बीपी की तकलीफ है, आप एक शतजीवंती दिन में 2 बार चालू कर दीजिए। आस्ते आस्ते जैसे रिजल्ट आएगा, आपकी जो केमिकल दवा है, आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स को पूछ के ही वो कम कीजिए, नहीं तो एक साथ आप ले सकते हैं। शतजीवंती ये लेने से बीपी तो रेगुलेट हो ही जाएगा, उसी के साथ आँखों के रेटिनल डैमेज पे भी शतजीवंती काम करता है, क्योंकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक करता है। तो आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपको किडनी डिसऑर्डर है या लीवर कंप्लेंट है तो उसके लिए तन्वी लीवा के साथ भी आप ये शतजीवंती ले सकते हैं। जो हमारे ऐसे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं जिनको रोज पहले डायलिसिस करना पड़ता था, अभी उनको महीने में 1 बार लगता है, आस्ते आस्ते वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हमारी डॉक्टर की सलाह से ये आप जरूर दवा ले सकते हैं। शतजीवंती गर्म पानी में लेने से हाई बीपी पे काम करती है, सादे पानी में या दूध के साथ लेने से लो बीपी पे काम करती है, और तन्वी शता भी लो बीपी पे और इम्यूनिटी के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे होगा, रेगुलेट होगा। और इसके लिए आपकी कोई भी दूसरी पैथी चालू है, उसके साथ आप ये टैबलेट्स जरूर ले सकते हैं। शतजीवंती लेने से हेयर का न्यू ग्रोथ पॉसिबल है। हमारे एक डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनके पिताजी 84 एज के थे और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, बाईपास बताया था, लेकिन उनके पिताजी ने कहा था कि मैं नहीं लूँगा, तो डॉक्टर ने उनको डॉक्टर नायक थे, तो उन्होंने शतजीवंती चालू कर दिया। शतजीवंती 4 टैबलेट दिन में 3-4 बार वो ले रहे थे। 4-6 महीने के बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब, आपने जो ये दवाई मुझे दी, मैं रेगुलर पिताजी को दे रहा हूँ, उनकी तबीयत तो एकदम अच्छी है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके जो बाल पूरे सफ़ेद थे उसमें अभी नीचे से ब्लैक हेयर आना चालू हो गया। तो मैंने कहा यस, शतजीवंती ये मिरेकल कर सकता है, क्योंकि वो दवा ऐसी है। ये शतजीवंती लेके मेरे पेशेंट्स तो खुद अपने लिए तो लेते ही है, लेकिन तावड़े करके नेहरू सेंटर के एक अफसर थे जो मेरे पास दवाई लेने के लिए आते थे, वो खुद के लिए भी दवाई लेते थे। तो एक बार वो वहाँ के दूसरे कर्मचारी आए थे, कोई सब स्टाफ आए थे, उनको भी शतजीवंती वो ले रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि इतना मुझे आराम आया है, अभी मुझे चेस्ट पेन नहीं होता, हेवीनेस नहीं लगता, जो पल्पिटेशन बढ़ता था, धड़कन बढ़ती थी वो भी नहीं होता, शोल्डर पेन भी नहीं होता, पीठ में दर्द होता था वो भी कम हो गया, सांस फूलती थी या चलते समय भी तकलीफ हो रही थी, अभी शतजीवंती लेके मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। तो मैंने उनको पूछा, शतजीवंती ये एक ही दवा ऐसी है कि जो तन्वी प्रोजेक्ट की कॉस्टली दवा है, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, तावड़े साहब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ये गिफ्ट देते हैं दवा, मैं अच्छा रहूँ इसके लिए। तो देखिए भगवान इंसान के रूप में कैसे काम करते हैं। लोगों को आराम देने के लिए भगवान किसी न किसी को अपने लिए भेजते ही है, और यही आनंद तन्वी प्रोजेक्ट चलाते समय मुझे मिलता है। हमारी जो एक रश्मि करके एक पेशेंट है, तो ये जो पेशेंट है, उन्होंने तो मुझे जो किस्सा बताया था, मैं आपको बताऊंगी तो आपको अचरज लगेगा। तो उन्होंने मुझे कहा था, ये भी मुझे एक प्रोग्राम में उन्होंने भाषण में आके हमारे सामने सबके बताया, तभी मुझे पता चला, नहीं तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं, ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, तो हम तो सभी को इतना बाकी डिटेल नहीं पूछते रहते। तो उन्होंने भाषण में बताया कि आज डॉक्टर मेधा ने मेरे जीवन में क्या बदलाव लाया है, मैं आपको कहने जा रही हूँ। तो मुझे कैंसर हुआ था और मुझे बच्चा भी नहीं था, तो मेरे जीवन में इतना उथल पुथल हो गया था, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं ट्रेन से कूद के आत्महत्या कर लूँगी। और तभी मैं जब ये सोच रही थी, ऐसा कुछ मैं बोल रही थी मन में, तो ट्रेन में बैठी सामने वाली जो औरत थी, उसने मुझे बताया कि ये मत करो, तन्वी है, आप तन्वी के पास जाओ। मैं आपके पास आई, आपने मुझे दवाई चालू की, 6 महीना वो दवाई ले रही, उसके रिजल्ट्स नॉर्मल आ गए, पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, और उसको बेटी हो गई। वो बेटी भी आज इतनी अच्छी पढ़ी है, वो साइंटिस्ट होना चाहती है। और वो जो रश्मि मैडम है, उन्होंने तन्वी का सेंटर चालू किया कि मुझे जिससे आराम आया, अब मैं बाकी सबको भी ये दवा देना चाहती हूँ। और आरोग्य सेवक करके पेशेंट्स को हमें पूछ के, जो तन्वी के डॉक्टर्स हैं उनको पूछ के दवाई देने का काम वो करती है। वो आपको भी अगर कभी दवाई लेनी है तो हमारे ऐसे आरोग्य सेवक भी हैं, केमिस्ट के पास भी ये दवाई मिलती है, आप उनसे भी ले सकते हैं। तो शतजीवंती लेना ये
आफ्टर 30-35 5 गोली भी आप लेते हैं, एक गोली के 4 टुकड़े कीजिए कैंची से, 5 गोली भी लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी है। ये शतजीवंती इम्यूनिटी की जैसे दवा है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की भी दवा है। एक पेशेंट था, आर्किटेक्ट का स्टूडेंट था, उसको जाना था टूर पे, तो पेरेंट्स तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमने उसको 4-4 शतजीवंती 2 बार दिया था। 1 हफ्ते में उसका रिपोर्ट अच्छा आ गया और वो टूर पे जा सका। ये जो मेरे पेशेंट्स ने मुझे इतने सारे लाखों रिव्यू भेजे, पार्किंसंस के ट्रिमर भी पेशेंट्स के रुक गए ऐसे, जब भी वो लिख के भेजते हैं तो एक विश्वास उनके मन में होता है कि तन्वी है तो हमें डरने की कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए अगर आपको सर्दी खांसी है, जुकाम है, तो संथ कफ वातशांति तन्वी शता तन्वी जैसा आप जरूर लीजिए। उसी के साथ अगर आपको थोड़ा सा भी फीवरिश लगता है तो आप फीवर एक्स जो तन्वी की टैबलेट है, 1 टैबलेट सवेरे शाम लेना आप चालू कर दीजिए। हमारे बहुत से पेशेंट्स ने मुझे फ़ोन करके मैसेज करके बताया कि मैडम आपको हम बताएं क्या, हमने आपकी तन्वी शता 4 टैबलेट और 1 फीवर एक्स दिन में 2 बार लेना चालू कर दिया, हमें तो लगता ही नहीं कि पैंडेमिक है, क्योंकि हम इम्यूनिटी हमें महसूस करते हैं, हमें डर नहीं लगता, हमारा मन पॉजिटिव रहता है और दूसरों की सहायता करने में भी हम रुकते नहीं हैं। हम बाकी सबको भी तन्वी शता लेने के लिए कहते हैं। ये तन्वी शता की जो इन्फॉर्मेशन है ये वेबसाइट पे भी है और एक पीडीएफ बुकलेट हमने बनाया है। अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो ये व्हाट्सएप पे पीडीएफ का बुकलेट आपको भेजेंगे। उसमें सभी तन्वी कॉम्बिनेशंस, आपको कोई भी तकलीफ होने दो, सोराइसिस होने दो, कोई भी बाकी तकलीफ होने दो, उसके लिए तन्वी शता की क्या ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, इनफर्टिलिटी से लेके हेयर स्किन कंप्लेंट तक सभी के लिए, तो वो आप वो कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। ऑनलाइन भी कंसल्टेशन फ्री होता है, तो आप ये शतजीवंती के लिए ज़रूर कंसल्ट करें और ज़रूर ये दवा लें। उसी के साथ और सबसे महत्वपूर्ण है हमारी नींद। रात को 8 या 9 घंटे की नींद ये बहुत ज़रूरी है। नींद ही हमें इम्यूनिटी देती है। और पैंडेमिक में बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो न्यू आए हैं, वो तो हमें कहते हैं कि हमें तो 2-3 बजे तक नींद ही नहीं आती। तो उनके लिए भी 2 तन्वी शता लेने से नींद आएगी, या शतजीवंती लेने से नींद आएगी, या तो स्ट्रेस बस्टर ओजसा टैबलेट। ये जो ओजसा है ये आप ले सकते हैं। ओजसा टैबलेट जो है, 1 टैबलेट रात को सोने के समय अगर आप लेते हैं तो ये कॉन्फिडेंस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए काम करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी उसमें ब्राह्मी है, वेखंड है, ऐसे तत्व उसमें है, सत्व है, और उसकी वजह से आपका मन तंदुरुस्त हो। शार्प मेमोरी के लिए भी ओजसा हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। और उसी के साथ बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो नींद की गोली लेते थे, अब वो हमें कहते हैं कि ओजसा रोज रात को हम लेते हैं, हमें नींद के लिए गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए ओजसा अभी पहले तो हम 2-3 महीना दवाई लेने के लिए कहते थे कि ब्रेन टॉनिक करके आप ओजसा 1 टैबलेट रोज लेना, लेकिन 9-10 के स्टूडेंट हमें आके कहने लगे कि हमने ओजसा लिया और इतना फ़ायदा हो गया कि जो हमारे मार्क्स थे उसमें हमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हमें दिखने मिली, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो उसके लिए आप ओजसा कंटिन्यूसली भी ले सकते हैं, आपको जब भी चाहिए बंद भी कर सकते हैं। तन्वी शता भी वैसा है, तन्वी की कोई भी दवा आपको जितना टाइम लेना है लेके आप बंद भी कर सकते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है, आप लाइफ टाइम भी ले सकते हैं। उसी के साथ जोड़ों का दर्द है, गैसेस की तकलीफ है, इंडाइजेशन है, उसके भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो उनको हम हमेशा यही कहते हैं कि संथ कफ वातशांति तन्वी शता तन्वी ज्येष्ठा, और जिनको सीवियर तकलीफ है उनके लिए शतजीवंती आधी या 1 गोली आप लेके देखिए, 8 दिन में आपको आराम आना चालू हो जाएगा। ये आप जरूर कीजिए। अगर आपको अश्वयष्टि इसके साथ लेना है, अगर आपको कैल्शियम की कमी है, अश्वयष्टि ये बच्चों की हाइट बढ़ने के लिए हम देते हैं। हमारे यहाँ हाइट मीटर लगा हुआ होता है, 21 उम्र तक बच्चों की हाइट बढ़ती है, तो हम उनको तन्वी शता अश्वयष्टि लेने को कहते हैं। नियमित रूप से लेने से 1.5 महीने में 5 इंच हाइट उनकी बढ़ती है। वो लेने से वो हमें आके काउंट भी करते हैं, बताते भी हैं कितनी हाइट बढ़ गई। लेकिन सभी के लिए
वेट पुट ऑन करने के लिए भी अश्वयष्टि काम करता है। अगर आप वेट पुट ऑन नहीं करना चाहते तो आप गर्म पानी के साथ इसे लीजिए, तो हाइट सिर्फ बढ़ने के लिए इसका फ़ायदा होता। अगर आप वेट पुट ऑन करना चाहते हैं तो दूध शक्कर के साथ इसको लेके दीजिए, 2 चम्मच शक्कर, 1 कप दूध, उसके साथ आप अश्वयष्टि लेके दीजिए। देखिए, ये अश्वयष्टि तन्वी गोरेक्स शतजीवंती और ये संथकफ वातशांति तन्वी शता तन्वी चेष्टा, ये आपको लेना है। रात को सोते समय ऊजसा लेना है, तो इससे वात की सभी तकलीफें, इसके लिए आपको इसका फायदा होगा। जिनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, आप सिर्फ तन्वी शता वातशांति लेके देखिए, कीपेन लेके देखिए। कीपेन भी बहुत अच्छा काम करती है, दर्द बहुत जल्दी कम हो जाता है। उसके साथ अपना केतक की ऑयल लगाइए, या तन्वी तिला पेन ऑयल है वो भी आप लगा सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स ने हमें कहा कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, पार्लर नहीं जा सकते, तो हमारी कॉस्मेटिक जो प्रॉब्लम्स है उसका हम क्या करें। तो उसके लिए हमने केशबला ऑयल उनको यूज़ करने के लिए कहा है। जिनके हेयर फॉल है, ये मेडिसिन से, ये कॉस्मेटिक नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ये सभी तन्वी की जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिन से। आपको अगर हेयरफॉल का प्रॉब्लम है तो संथकफ वातशांति तन्वी शता तन्वी ज्येष्ठा अश्वयष्टि लेना है, और उसके साथ आपको केशबला तेल लगाना है बालों को। हफ्ते में एक बार जासवन जॉय पाउडर जो है, और डैंड्रफेंट, जिनको डैंड्रफ है वो डैंड्रफेंट का भी पाउडर उसमें डालें, मिक्स करके पैक स्कैल्प पे लगाना है, 20 मिनट रखना है। और 20 मिनट के बाद केशकीर्ति लोशन और तन्वी एंटी डैंड्रफ हेयर वॉश लोशन पानी में मिक्स करके, ये जो हेयर वॉश लोशन शैम्पू जैसा आप इसको हेयर वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको बाल धोना है, तो ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल घने होने के लिए भी इसका फ़ायदा होगा। ग्रेइंग की समस्या है तो आप केशक कलपिनी का जो पैक है वो आप लगा सकते हैं। उसी के साथ स्किन की जो जिनको समस्या है उनके लिए सबसे पहले फेस वॉश करके आप उपटन जॉय लोशन या पपई जॉय लोशन या कुकुम्बर जॉय लोशन यूज़ कर सकते हैं। जिन्हें पिंपल्स की समस्या है या स्किन टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, उनके लिए पपई जॉय बहुत अच्छा है। जिनको इचिंग है, स्किन रफ हो गई है, टैनिंग है, उनके लिए आप उपटन जॉय लोशन यूज़ कर सकते हैं। और जिनको दाह है, सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए आप कुकुम्बर जॉय लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फेस वॉश है आप ज़रूर यूज़ कीजिए। फेस पैक जो है, कनका पाउडर का आप फेस पैक लगा सकते हैं, 10 मिनट के बाद इसको धोना है। या तो पिंपल टोन पाउडर का फेस पैक आप लगा सकते हैं, पिंपल्स अगर हो तो, या एलोवेरा जॉय पाउडर का आप फेस पैक यूज़ कर सकते हैं, टैनिंग हो या ज़्यादा रफनेस हो तो उसके लिए। उसी के साथ अपनी तन्वी गंधा फेस पाउडर है, ये नेचुरल हर्बल पाउडर है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। केमिकल सोप या केमिकल कोई भी लिक्विड के बजाय आप तन्वी के जो उपटन जॉय, पपई जॉय और कुकुम्बर जॉय लोशन है उससे आप फेस वॉश, हैंड वॉश कीजिए। उसी के साथ तन्वी क्रीम है, तन्वी स्किन क्रीम, वो आप लगा सकते हैं। तन्वी स्किन लोशन आप लगा सकते हैं। और तन्वी सॉफ्ट ग्रुता क्रीम है, जिनको क्रैक्स ऑन फीट है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। किशन ऑइंटमेंट है जो लिप बाम करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको हमारी जो तन्वी की बुकलेट है PDF, वो हम भेजेंगे, उसमें आपको मिल जाएगी। अभी आपको कोई आरोग्य समस्या है तो हमारे साथ कैसे कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए अपनी जो तन्वी के जो मेन डॉक्टर्स के नंबर्स है वो मैं आपको बताती हूँ। डरना नहीं है, हमसे कांटेक्ट करना है, तन्वी शता रोज लेना है, और व्हाट्सएप पे आप हमें एक वॉइस क्लिप करके भेजिए। वो वॉइस क्लिप का हम आपको आंसर दे देंगे, क्योंकि सभी के साथ बात करना मुमकिन नहीं है। अभी लॉकडाउन की वजह से थाना क्लिनिक हमारा खुला है, दादर क्लिनिक चालू नहीं है, और डॉक्टर्स भी नहीं आ पा रहे हैं, हमारा स्टाफ भी नहीं आ पा रहा है, और पेशेंट्स को भी आना, और इसीलिए आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। सभी तन्वी की दवाइयाँ केमिस्ट के पास उपलब्ध है। उसी प्रकार से हमारा तन्वी ऑफिस का नंबर मैं आपको देती हूँ, 9820075813, 9820075813। इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको बिजी आता है तो लैंडलाइन नंबर जो है 022 लगा के 25415006, 25415006 आप इस पे कॉल कीजिए। आपको होम डिलीवरी से भी ये दवाइयाँ भेजी जाएंगी। उसी प्रकार से ऑनलाइन भी www.tanviherbals.com पे भी ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और अमेज़ॉन पे भी ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से भी ये दवाइयाँ मंगा सकते हैं। उसी के साथ हमारे महाराष्ट्र के वितरक जो है, जो केमिस्ट के पास दवाइयाँ उपलब्ध करते हैं, उनके भी नंबर मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले मेरा नंबर मैं आपको देती हूँ, डॉक्टर मेधा मेहंदड़े,
मेरा आप नंबर लिख के लीजिए 7045589981, 7045589981। याद रहे, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फ़ोन नहीं करना है। व्हाट्सअप पे आप ऑडियो क्लिप भेजिए, मैसेज कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। डॉक्टर मानसी, मेरी बड़ी बेटी जो है, उसका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9769905892, 9769905892। डॉक्टर रुचा, मेरी छोटी बेटी है, उसका नंबर है 9920975892, 9920975892। गिरीश मेहंदड़े, उनका नंबर है, जो तन्वी संचालक है, उनका नंबर है 9833001716। तन्वी संचालक गिरीश मेहंदड़े जी का नंबर है 9833001716। डॉक्टर पुष्कराज धामणकर जी का नंबर है 9920149535। डॉक्टर पुष्कराज धामणकर जी का नंबर है 9920149535। उसी के साथ और एक तन्वी के संचालक हमारे हैं प्रतीक पै जी, तो उनका नंबर है 369727। प्रतीक पै जी का नंबर है 9820369727। उसी के साथ अगर आपको डॉक्टर से फ़ोन पे बात करनी है तो हमारे रविंद्र पोल डॉक्टर जो है, डॉक्टर रविंद्र पोल जी, उनका नंबर मैं आपको देती हूँ 9323181682। डॉक्टर रविंद्र पोल जी, इनका नंबर है 9323181682। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, डॉक्टर रविंद्र पोल 9323181682। हमारी वेबसाइट है tanviherbals.com। आप अगर ईमेल पे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो drmedha@gmail.com पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे जो महाराष्ट्र के वितरक है वो आपको बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में कौन से केमिस्ट के पास आपको ये दवाई मिल जाएगी। उनका नंबर है 9819529762। महाराष्ट्र वितरक का नंबर है 9819529762। जो मुंबई के वितरक है उनका नंबर है 9594072020। जो मुंबई वितरक है उनका नंबर है 9594072020। जो पुणे के वितरक है उनका नंबर है 8796021003। जो पुणे के वितरक है उनका नंबर है 8796021003। उसी के साथ ये जो अपना तन्वी प्राशम है, ये तन्वी प्राशम च्यवनप्राश से बनाया हुआ शरबत है। तो ये च्यवनप्राश का जो शरबत है, अगर आप नियमित रूप से पानी में डाल के ये शरबत लेते हैं तो ये नेचुरल हर्बल कोल्ड ड्रिंक आप पी सकते हैं। ठंडे पानी में अभी फ़िलहाल मत पीजिए, आप सादे पानी में लीजिए। आप इसको गर्म करके काढ़े के जैसा भी ले सकते हैं। ये तो च्यवनप्राश है, आपको इम्यूनिटी देने वाला है, तो आप इसकी भी गर्म बना के, चाय बना के भी आप पी सकते हैं। चाय में भी आप डाल सकते हैं तन्वी प्राशम, और तन्वी प्राशम चाय करके भी आप पी सकते हैं। तो ये सब नुस्खे डॉक्टर हमारे बताएंगे, आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हमारे जो PDF है वो भी देख सकते हैं। जिनको वर्म्स की तकलीफ है तो वर्मेक्स टैबलेट गर्म पानी के साथ रोज रात को जैगरी के साथ लेना है। अगर मैं ऐसे ही बात करते रहूं तो पूरा दिन में मैं बताते रहूं तो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज पे 2 डायबिट्रैक दिन में 2 बार लेके पैनक्रिया टॉनिक करके आपका डायबिटीज के लिए आपकी दवाई के साथ ये दवा ले सकते हैं। डॉक्टर पुष्कराज जी जो है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका इंसुलिन इंजेक्शन चालू था, वो बंद करके अभी एलोपैथी की दवाई और अपनी दवाई आस्ते आस्ते वो बंद करके सिर्फ अपनी दवाई, ऐसा प्रवास करते करते ये जर्नी इतनी सुखकर हो गई कि अभी उनके भी जीवन में मिठास आ गई। तो हमारे सभी डॉक्टर्स डिवोटेड है, हम सिर्फ आपको रिजल्ट देना चाहते हैं। एथिकल प्रमोशन है, और आपको अगर तन्वी पे विश्वास है तो अभी से 4 तन्वी शता लेना चालू कर दीजिए। मेरी पूरी इंडिया से ये रिक्वेस्ट है
कि 4 तन्वी शता दिन में 2 बार लो और आप देखो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप कोरोना को भूल जाएंगे और कोरोना भाग जाएगा। और ये कोरोना वॉरियर्स बन के हमें करना है। 4 तन्वी शता, 1 गोरेक्स रोज लीजिए और फिट रहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ऐसा ही एक वीडियो हर 10-15 दिन के बाद मैं या डॉक्टर मानसी, डॉक्टर ऊचा या डॉक्टर पुष्कराज हम करेंगे। हम आपके साथ हैं। आप गिरीश मेंदड़े जी जो है हर एक फ़ोन कॉल लेते हैं 9833001716। आप उन्हें फ़ोन कीजिए। जो भी आप दवाई लेते हैं उससे आपको रिजल्ट आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। स्लिमिंग के लिए हमारी स्वीट स्लिम टैबलेट है। 1 टैबलेट दिन में 2 बार लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें लोग बताते हैं कि हम स्लिम हो गए, कांटे पे वजन कम नहीं हुआ। तो ऐसे ही वेट गेन के लिए या स्लिमिंग के लिए अचानक से रिजल्ट नहीं आने वाला, आस्ते आस्ते ही आएगा, क्योंकि वो टिकेगा। आपके कोई भी डाइट और एक्सरसाइज का फॉलो न करते, रोज का खाना खा के अगर आप कर रहे हैं उसको टाइम तो लगेगा। और इसीलिए स्वीट स्लिम एक फिटनेस टॉनिक है। जिनको आज लगता है कि घर में बैठ के मोटापा बढ़ रहा है, तो फिटनेस टॉनिक करके एक स्वीट स्लिम दिन में 2 बार आप जरूर ले सकते हैं। वेट पुट ऑन करना है वो अश्वयष्टि रोज ले सकते हैं, लेकिन तन्वी शता लेना नहीं भूलना है। आप सभी तन्वी प्रोजेक्ट के साथ हैं, यही हमारी शक्ति है। धन्वंतरी का आशीर्वाद इसकी वजह से हमें मिलता है कि आपको रिजल्ट मिलता है। और ऐसे ही आपका आशीर्वाद मैं, मेरी दोनों बेटियां, हमारा पूरा तन्वी प्रोजेक्ट, हमारा स्टाफ इसके साथ रहे। अंतर्राष्ट्रीय प्रियदर्शिनी पुरस्कार हो, उद्योगश्री हो, बहुत सारे अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मुझे, डॉक्टर मानसी को, प्रतीक सर को, डॉक्टर ऊचा को, डॉक्टर पुष्कराज को मिले। लेकिन आपके जो रिव्यूज़ आप भेजते हैं वो हमारे दिल में सबसे आनंद देने वाला अवार्ड है। तो आपको जो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वो हमें ज़रूर बताइए। जो रिजल्ट्स आपको नहीं आ रहे या कम आ रहे तो भी बताइए, भी हमारी जिम्मेदारी है, हम उसके लिए बैठे हैं। तो आप डरे नहीं, कोरोना से बिल्कुल मत डरना। आज से कोरोना आपसे डरेगा अगर आप 4 तन्वी शता रोज लेते हैं। ऐसे ही खुश रहे, जीवन में खुशियाँ लाए, जीवन में तन्वी लाए। और तन्वी हर्बल्स आपके साथ हमेशा हर पल रहेगा, हर पीढ़ी में रहेगा। 1000 साल तक तन्वी हर्बल्स रहेगा। और भारत देश विकसित करने में भारत की स्वदेशी दवाइयाँ ही, जैसे रामदेव बाबा है उनकी दवाइयाँ अच्छी है, वैसे बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। आप सभी को जो अच्छा है वो जरूर लेना है। और अपनी जो परंपरा है आयुर्वेद की उसको भूलना नहीं है, उसको भी अपने जीवन में लाना है। सभी डॉक्टर्स को एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का भी ज्ञान देना आज के समय जरूरी हो गया है। उनको भी ये सब सीखना जरूरी है, तो ही हमारा प्रगत और स्वस्थ भारत बन सकता है। धन्यवाद।